नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की चित्रकला में चित्र शैलियों के बारे में पढ़ेंगे कि चित्र शैलियों में एग्ज़ामों में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान की चित्रकला हम टॉपिक ले रहे हैं जो हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड है। और चित्रकला में 4 प्रकार की मुख्य चित्र शैलियाँ हैं अपने राजस्थान में। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की मुख्य चित्र शैलियाँ हैं। तो 4 प्रकार की मुख्य चित्र शैलियाँ हैं। अब देखो, इन चित्र शैलियों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में ट्रेंड में क्या चल रहा है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 4 प्रकार की मुख्य चित्र शैलियाँ, जिनमें एक तो चित्रकारों के नाम इंपॉर्टेंट है और चित्रकारों के नाम इंपॉर्टेंट है और कुछ फैक्ट्स हैं। आज हम दोनों को पढ़ेंगे, चित्रकारों के नाम भी ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं, ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, और एग्जाम में कौन कौन से चित्रकारों के नाम पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्ट्स उनके बारे में जानेंगे। चित्रकारों का ऐसा है कि किसी भी एक बुक में सारे चित्रकारों के नाम नहीं है, तो हमने जितनी भी सारी बुकें अवेलेबल थी उन सब में से चित्रकारों के नाम इकट्ठे किए और एक जगह इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो मैं संजय कुमार बांबू इस वीडियो को बना रहा हूं। तो देखेंगे कि राजस्थान की चित्रकला के बारे में, और ये टोटल 4 पार्ट में होगी। कितने पार्ट में होगी? 4 पार्ट में होगी, क्योंकि 4 ही चित्र शैलियां तो 4 पार्ट में पढ़ेंगे। देखो, पहली चित्र शैली है मेवाड़ चित्र शैली, दूसरी चित्र शैली है मारवाड़ चित्र शैली, और तीसरी चित्र शैली है ढूंढाड़ चित्र शैली, और चौथी चित्र शैली है हाड़ौती चित्र शैली। तो हम 4 पार्ट में लेकर आएंगे। तो सर्वप्रथम हम मेवाड़ चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले चित्रकला के बारे में, कुछ चित्र शैलियों के बारे में जो जानकारी वो देता हूं कि सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी, देखो ये लिखा हुआ है कि आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स, उनकी एक बुक थी राजपूत पेंटिंग्स, उसमें 1916 में अपनी राजस्थानी चित्रकला के बारे में बताया था कि ये राजस्थान की चित्र शैलियां हैं। तो ये फैक्ट्स बन गया आनंद कुमार स्वामी का कि आनंद कुमार स्वामी की बुक कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। और कब उजागर किया? 1916 में, और सर्वप्रथम उजागर किया। तो देखो, ये सर्वप्रथम बढ़ा है। दूसरा है कि ये जो आधुनिक चित्रकला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय यदि राजस्थान में किसी को देना है तो वो कुंदन लाल मिस्त्री है। आज हम आधुनिक चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे चौथे वीडियो में, लेकिन अगर वर्तमान का पूछा जाए तो कुंदन लाल मिस्त्री, और जो शुरुआत का पूछा जाए, सर्वप्रथम का पूछा जाए तो आनंद कुमार स्वामी है। और यदि सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ पूछा जाए जो जैसलमेर संग्रहालय में रखा हुआ है, और 1060 ईस्वी के, और 2 ग्रंथ हैं। एक का नाम है ओद निरुक्तिवर्ती और दूसरे का नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जिनको भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फैक्ट्स में आ सकता है क्या राजस्थान का सबसे पुराना जो, अगर मैं कहूं कि उपलब्ध ग्रंथ है प्राचीन, वो कौन सी ईस्वी का है? तो 1060 ईस्वी का फैक्ट्स में पूछा जा सकता है। और कौन कौन से हैं तो ये हमने नाम बता दिए हैं। सेकंड, देखो, राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख 4 चित्र शैलियां हैं। तो अभी हमने कहा कि भाई 4 चित्र शैलियां कौन कौन सी है, तो हमने कहा कि भाई पहली मेवाड़ शैली है, तो ये मेवाड़ शैली रही। और दूसरी हम कहेंगे कि मारवाड़ शैली है, तो ये लो मारवाड़ शैली हो गई। तीसरी हमने कहा कि ढूंढाड़ शैली है, तो ये ढूंढाड़ शैली हो गई। और चौथी है जो हाड़ौती शैली है, तो हाड़ौती शैली के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, इनके अंदर कुछ उपशैलियां भी है। अब देखो, सर्वप्रथम हम मेवाड़ क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, चित्र शैली में समझने वाली बात है, यहां हम सर्वप्रथम मेवाड़ शैली पढ़ते हैं। और जब भी हम राजस्थानी भाषा पढ़ते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं मारवाड़ भाषा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि यह सर्वप्रथम रही होगी। तो मेवाड़ शैली जो है उसको मूल शैली मानते हैं राजस्थानी चित्रकला का। बाकी सभी शैलियां इसी से मान सकते हैं कि निकली हुई है। तो अगर हमें राजस्थानी चित्रकला पढ़नी है तो सर्वप्रथम हम कौन सी चित्र शैली को देखेंगे? मेवाड़ चित्र शैली को देखेंगे। और मेवाड़ की भी कुछ उपशैलियां देखो लिखी हुई है। मेवाड़ चित्र शैली के अंदर कौन कौन सी उपशैलियां हैं? तो उदयपुर, जिसको हम नॉर्मल मेवाड़ चित्र शैली कहते हैं। दूसरी है नाथद्वारा और चावंड और देवगढ़। तो टोटल 4 उपशैलियां हैं मेवाड़ उपशैली में। कितनी है? 4, जो हम पढ़ेंगे एक बाय करके। मारवाड़ शैली में देखो कौन कौन सी, तो देखो जोधपुर को भी हम पढ़ेंगे, बीकानेर को पढ़ेंगे, जैसलमेर को पढ़ेंगे, किशनगढ़ को भी पढ़ेंगे, नागौर को पढ़ेंगे, अजमेर को पढ़ेंगे, सारी की सारी पढ़ेंगे। तो टोटल कितनी होगी? 6 उपशैलियां हैं। तो ध्यान रखना है, मेवाड़ की कितनी उपशैलियां होगी? 4। मारवाड़ की कौन सी होगी? 6। और ढूंढाड़ की देखा जाए तो देखो आमेर भी हम पढ़ेंगे, जयपुर भी पढ़ेंगे, शेखावाटी पढ़ेंगे, अलवर जो स्टार मार्क रहता है इससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, करौली हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, और उनियारा टोंक पढ़ेंगे। टोटल 5 उपशैलियां पढ़ेंगे। ऐसे ही हाड़ौती में देखो हम बूंदी पढ़ेंगे और कोटा पढ़ेंगे, ये झालावाड़ और दुगारी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है उपशैलियां, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे मेवाड़ शैली को। देखो, मेवाड़ शैली को शुरू करने से पहले जो चित्र शैलियों में
जो सभी शैलियों को मिलाकर जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। तो देखो जो ट्रेंड में क्वेश्चन है उनके देखते हैं एक बार कि देखो एक तो आपको क्या देते हैं कि शैलियों के पृष्ठभूमि रंग दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए कि मिलान करो, देखो मैच करना है, ऐसा दे दिया कि शैलियों का पृष्ठभूमि रंग ऐसे जैसे दे दिया, देखो ये 4 रंग दे दिया, जैसे हरा दे दिया, मान लो गुलाबी श्वेत दे दिया, ऐसे नीला दे दिया और सुनहरा दे दिया, ये 4 रंग दे दिया, सामने 4 चित्र शैलियां दे देंगे कि भाई मैच करो। तो आपको पता होना चाहिए कि हरा रंग जो है वो अलवर शैली का है, हम जानते हैं अलवर की उपशैली है, जयपुर की उपशैली अलवर, तो हरा रंग जो है वो आपको अलवर से याद रखना है। तो हरा रंग किसको याद रखना है? अलवर से याद रखना है। गुलाबी और श्वेत किशनगढ़ में हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो बनी ठनी है उसमें गुलाबी और श्वेत रंग का सर्वाधिक उपयोग किया गया, तो गुलाबी और श्वेत जो है किशनगढ़ से रिलेटेड ही हम जानते हैं। नीला रंग देखो, नीले को बोलते हैं ब्लू, तो हम जानते हैं ब्लू और ब्लैक स्टोन कोटा से निकलता है, ऐसे याद रख सकते हो ब्लू कोटा, ठीक है। ऐसा सुनहरा बूंदी शैली में हम जानते हैं पशु पक्षियों का ज्यादा चित्रण करते हैं, तो प्रकृति का ज्यादा चित्रण किया तो प्रकृति को हमने सुनहरा बताया, तो यहाँ से सुनहरा याद रख सकते हैं। और पीला पत्थर हम जानते हैं कि जोधपुर बीकानेर है, और लाल आप मेवाड़ शैली को, ये भी स्टार मार्क है। तो कुल मिलाकर एक बार पढ़ोगे तो आपको सारे रंग चित्र शैलियों से याद हो जाएंगे, तो ये ट्रेंड में रहता है मिलाने वाला, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पशु पक्षी से रिलेटेड होता है कि कुछ पशु पक्षी दे दिए जाएंगे और कुछ चित्र शैलियां दे दी जाएगी, कह देंगे मिलान करें। तो पता होना चाहिए कि जो हाथी व चकोर है वो मेवाड़ शैली से रिलेटेड है, चील कोवा ऊंट जो है वो जोधपुर बीकानेर से है, हिरण शेर व बत्तख कोटा बूंदी शैली से है, अश्व व मोर जयपुर व अलवर शैली से, और गाय व मोर नाथद्वारा शैली से। तो ये याद रख लेना एक बार के लिए। अगर वृक्ष पूछा जाए तो वृक्ष का भी पूछ लेते भाई, को वृक्ष दे देंगे और उधर चित्र शैलियां दे देंगे, तो पीपल और बरगद का वृक्ष जो है वो जयपुर और अलवर दोनों शैलियों में मिलता है, खजूर का जो मिलता है कोटा बूंदी में मिलता है, आम का वृक्ष जो है वो जोधपुर बीकानेर में मिलता है, और कदम जो है वो मेवाड़ में मिलता है, और केला जो है नाथद्वारा शैली। तो केला ध्यान रखना नाथद्वारा का, कदम मेवाड़ का, तो ये एक बार आया हुआ है कदम वाला मेवाड़ चित्र शैली से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आंखें भी पूछ सकता है कि कौन से चित्र शैली में किस प्रकार की आंखें दर्शाई गई है, तो खंजर के समान जो आंखें हैं वो तो बीकानेर शैली में है, ठीक है। खंजर के समान आंखें कौन सी हैं? बीकानेर शैली में। और मृग हिरण के समान जो है वो मेवाड़ से है, ठीक है। तो मैं से मेवाड़ याद रख लेना, ठीक है। आम्रपर्ण जो है वो कोटा बूंदी से है, और मीन मतलब मछली के समान आकृति जयपुर व अलवर में है। कमान तीर कमान जैसी आकृति वो किशनगढ़ शैली में बनी ठंडी में बनाई हुई है, स्टार मार्क है। और बादाम जैसी आंखें जोधपुर में बनाई हुई है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बादाम जैसी आंखें पटवारी प्री में कि बादाम जैसी आंखें जो है वो जोधपुर शैली से रिलेटेड है। तो आंखों में भी चित्र शैलियों मिलान पूछ सकते हैं, तो देखो आंखों का पूछ सकते हैं, वृक्ष का पूछ सकते हैं, पशु तथा पक्षी पूछते हैं, और रंग से पूछ सकते हैं। तो चारों प्रकार के जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मैंने चारों प्रकार के आपको बता दिए। एक बार 2 मिनट के लिए याद रखना चाहोगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अगला देखेंगे, देखो मेवाड़ स्टाइल, मेवाड़ चित्र शैली। अब मेवाड़ शैली के बारे में हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम। तो मेवाड़ की अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो हम पढ़ते हैं उदयपुर, और उदयपुर को मुख्य मेवाड़ी मानते हैं, ठीक है। तो उदयपुर से रिलेटेड सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। तो देखो ये सबसे मूल और प्राचीन शैली है। तो हमने कहा था भाषाओं में तो मारवाड़ सबसे पुरानी है, और अगर मेवाड़ शैली की बात करें तो ये सबसे पुरानी है, मूल व सबसे प्राचीन है। अब कहें कि भाई मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसे मानते हैं, तो देखो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, जगत सिंह प्रथम। फैक्ट्स में पूछा जा सकता है कि जगत सिंह प्रथम को मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। जगत सिंह का जो भी काल था वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल था। अब कहें कि भाई मेवाड़ चित्र शैली में सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ लिखे हुए मिले हैं, तो देखना ताम्रपत्र पर लिखा हुआ मिला। पहली चीज तो ये है, हम जानते हैं कि देखो पुराना, सबसे पुराना तो हमने अभी पहले पढ़ा था, जो है जैसलमेर संग्रहालय में रखा हुआ है, वो सबसे पुराना 1060 ईस्वी का। लेकिन ताम्रपत्र पर लिखा हुआ चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ पूछा जाए तो वो श्रामक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो आहड़ उदयपुर में 1260, कई जगह 1260 मिलता है, कई जगह 61 मिलता है, तो हमने दोनों ले लिया। और शासक तेज सिंह के समय मिला था, और इसका चित्रकार कौन था? कमल चंद्र था। अब देखो याद कैसे रखना है कि भाई से एक तो प्रथम जो ग्रंथ है वो सारामुख प्रतिक्रमण चूर्णी, ये सबको याद रहता है। अब एक तो याद रखना है कि सन 1260-61, तो सन याद कर लेना। दूसरा देखो शासक कौन था? शासक तेज सिंह था और कमल चंद्र था। देखो यहाँ ते में भी देखो पहला अक्षर आ रहा है, और के में भी देखो पहला अक्षर आ रहा है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि कमल चंद्र था, इधर तेज सिंह था। अब देखो दूसरा चित्रित ग्रंथ है जो 1423 ईस्वी में बनाया गया था, सुपासनाचर्यम, जिसको पासनाथ चरित्र कहते हैं, और मोकल के समय बना था। किसके समय बना? मोकल के समय, हीरानंद ने बनाया था। किसने बनाया था? हीरानंद ने बनाया था, दिलवाड़ा सरोवर से मिला था। इसको कैसे याद रखते हैं? तो देखो हम जानते हैं कि देखो पहला जो था वो के से रिलेटेड है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कमल चंद्र पहले रहा होगा या हीरानंद। तो आपको ध्यान रखना के पहले आता है अल्फाबेट्स में, सबसे पहले आता है ये वर्णमाला में, और है सबसे लास्ट में आता है, ये दूसरा है, ये पहला है। ऐसे ही ध्यान रखना कि ते पहले आता है, ऐसे ही एम बाद में आता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, मोकल सेकंड नंबर पे, तेज सिंह प्रथम नंबर पे है। अब प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? तो देखो मैंने डायग्राम बना के चित्रकार बताए, ऐसे याद रखना है। तो अभी हम 2 तो पढ़ के आ गए कि कमल चंद्र और हीरानंद है।
तो कमल चंद्र और हीरानंद तो वैसे याद रख जाएंगे क्योंकि इन्होंने तो बड़े बड़े ग्रंथ चित्रित किए हैं, ठीक है। और ये तो ये किस शासक के समय और ये किस शासक के समय, तो ये तो मोकल के समय का है और ये तेज सिंह के समय का है, ये भी हम पीछे पढ़ के आए, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखना है कि कमल चंद्र, फिर देखो मैंने क्रम से लिखा है मनोहर और फिर साहिबदीन, और साहिबदीन स्टार मार्क है कि साहिबदीन का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि साहिबदीन चित्रकार है जो किस चित्र शैली से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना मेवाड़ चित्र शैली से रिलेटेड है। अब देखो कमल आएगा तो फूल जो है वो मन को हरता है, तो इस प्रकार आप कमल और मनोहर को साथ रख सकते हो कि कमल और मनोहर हो गया। ऐसे हीरा मोती अगर होंगे तो कृपा बसेगी, और ऐसे ही आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, जहाँ पैसे होंगे तो उम्र बढ़ जाएगी, तो ऐसे हीरानंद कृपाराम उमरा ऐसे याद रख सकते हो। और बेरू जगन्नाथ ये तो ईश्वर के नाम पर है, और स्टार मार्क है ये निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन। वैसे ये चावंड चित्र शैली का, लेकिन इसका संबंध मेवाड़ से ही रहा है, तो ये चावंड में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 9 चित्रकार हैं जो आपको याद करने हैं, और आप थोड़ा समय देंगे तो इजीली याद हो जाएंगे। फिर देखो कुछ फैक्ट्स और हैं कि राणा जगत सिंह प्रथम जो है उस समय कौन कौन से चित्रकार रहे होंगे, तो अभी हमने कहा साहिबदीन इंपॉर्टेंट है और मनोहर इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने विभिन्न जो है चित्र ग्रंथ किए हैं, जैसे देखो रागमाला का किया है, रसिक मिरिया का किया है, गीत गोविंद का किया है, रामायण महाभारत से रिलेटेड विभिन्न लघु चित्रों का इन्होंने निर्माण किया, वो है साहिबदीन और मनोहर। तो साहिबदीन और मनोहर कौन से शासनकाल में थे, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में थे, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। और जगत सिंह प्रथम ने ही चित्रों की ओवरी नामक एक चित्रकला विद्यालय बनाया था, जिसको तस्वीर आरोकारपण कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सादा चित्र थे, ठीक है। और एक पंचतंत्र, देखो पंचतंत्र हमें पता है विष्णु दत्त द्वारा रचित है, और संग्राम सिंह द्वितीय के समय इसका चित्र बना था, और वो नूरुद्दीन ने बनाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो नूरुद्दीन ने बनाया था संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में, तो ये पंचतंत्र है। और इसके आपको पता है कि अबुल फजल ने भी इसका जो है फारसी में अनुवाद किया था, और उसका नाम दिया था अयार दानिश, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इस प्रकार मेवाड़ चित्रशैली हमने पढ़ ली है। तो मेवाड़ चित्रशैली में एक तो चित्रकार इंपॉर्टेंट थे, और जो जो जगत सिंह प्रथम से रिलेटेड फैक्ट्स थे, और जो 2 हमने कहा कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपासनचर्यम से रिलेटेड जो भी ग्रंथ थे, उनसे जो भी जानकारी थी हमने आपको उपलब्ध कराई है। एक बार इनको रिविजन के तौर पर देख लेना, नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी। अब देखते हैं नाथद्वारा उपशैली। अब देखो नाथद्वारा उपशैली है, ये भी मेवाड़ की क्या है उपशैली, टोटल 4 हैं, हमने अभी बताया था, तो चारों को पढ़ेंगे। एक पढ़ी हमने उदयपुर, दूसरी पढ़ेंगे नाथद्वारा शैली। अब देखो ये मेवाड़ की उपशैली हमने बता दिया। अब देखो सर्वप्रथम पूछा जाता है कि नाथद्वारा शैली किन का मिश्रण है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज शैली का प्रभाव है इस पर, इसलिए ब्रिज और मेवाड़ शैली का मिश्रण है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। और इस शैली का सर्वाधिक जो विकास यदि पूछा जाए तो महाराणा राज सिंह के समय हुआ था, ठीक है। और क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है, तो यहाँ वल्लभ शैली भी इसको कह देते हैं। और मुख्यतः इसमें देखो कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र हैं, गाय व केलों के चित्र ज्यादा है नाथद्वारा शैली में, इस प्रकार। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है चित्रित ग्रंथ जो है, एक बार ये मालती माधव का क्वेश्चन आया था कि मालती माधव जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सी चित्रकला से रिलेटेड है, चित्रशैली से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है मालती माधव जो है वो नाथद्वारा चित्रशैली से रिलेटेड है। बाकी एक जो है दकादशी महात्म्य, पृथ्वीराज रिवेली आदि इसके चित्र हैं। अब कौन कौन से इसमें चित्रकार हैं, तो हमें पता है, देखो इसमें कृष्ण से रिलेटेड नाम ही रहेंगे, जैसे विष्णु, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, चंपालाल और उदयराम, ये टोटल 5 इनके चित्रकार हैं। और सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात है इसमें महिला चित्रकार भी थे, तो 2 ऐसी चित्रशैलियां रही है जिसमें महिला चित्रकार है। एक तो देखो इसे नाथद्वारा है, एक आगे हम अजमेर में पढ़ेंगे, साहिबा नामक महिला जो है वो महिला चित्रकार थी। तो महिला चित्रकार 2 चित्रशैलियों में, तो एक तो याद रखना आपको कमला और एक रखना आपको इलायची। तो कमला और इलायची जो है महिला चित्रकार है, कौन सी में, नाथद्वारा शैली में है। फिर आ जाते हैं चावंड शैली, जो तीसरी मेवाड़ की उपशैली है, तो ये मेवाड़ की शैली की उपशैली है। और जो है महाराणा प्रताप ने जब चावंड को राजधानी बनाया था तब हल्का फुल्का इसका विकास शुरू हुआ था, लेकिन अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उस समय का जो काल है ये स्वर्णकाल माना जाता है चावंड शैली का। और मैंने पहले बताया था नासिरुद्दीन और निसारुद्दीन आएगा इसमें, तो इसने रागमाला सेट चित्रित किया था जो चावंड शैली से रिलेटेड है। और महाराणा प्रताप के काल में ढोला मारू नामक चित्र, एक तो आगे देखेंगे हम, एक तो जोधपुर शैली में बना था और एक ढोला मारू चावंड शैली में बना था। तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, एग्जाम आया हुआ है ढोला मारू जोधपुर वाला, तो ठीक है, लेकिन चावंड शैली में भी था। फिर चौथी उपशैली है देवगढ़ शैली, तो देवगढ़ शैली आ जाती है। और देवगढ़ शैली का जो उद्भव है वो एक रावत थे जो देवगढ़ ठिकाने के जो ठिकानेदार रहे थे, द्वारिकादास चुंडावत, उनके शासनकाल में हुआ था। और देखो इसके चित्रकारों के नाम इंपॉर्टेंट है, देखो बैजनाथ, केवला, बख्ता, चौका, ऐसे लगता नहीं किसी इंसान के नाम है, तो इसलिए ऐसा पूछा जा सकता है कि बैजनाथ, केवला, बख्ता और चौका क्या है, तो देवगढ़ शैली के चित्रकारों के नाम है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने मेवाड़ जो चित्रशैली है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसकी 4 उपशैलियां थी। और ये फर्स्ट था ये वीडियो, और आगे हम पार्ट 2 लाएंगे मारवाड़ का, पार्ट 3 लाएंगे ढूंढाड़ का, पार्ट 4 लाएंगे हाड़ौती का, ठीक है। नमस्कार साथियों।